मैं ख्वाब हूँ एक, जान लो तो हकीकत। ईश्वर मुझ में कल्पित है, मैं ईश्वरों का भी नस्वर। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जवाना ढूंढेगा। अंत समय अगर तुमने मान लिया कि हम ये हैं हम वो हैं तो बंद हो गए, और अंत समय सब छोड़ दिया तो छूट जाओगे। है कुछ नहीं, ना स्वर्ग न नरक, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मानने से है। सभी को राधे राधे राधे। आज वो बात कहनी जो कही नहीं जाती, वो अज्ञात अजन्मा सत्य ज्ञान, उसके बारे में बताना है। सत्य को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, सत्य कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसके बारे में थोड़ा बहुत किसी को तुलना करके किसी से समझा के बता सकते वो चीज़ ऐसी होती है ऐसी, लेकिन उसको नहीं परिभाषित कर सकते। बस ये बता सकते कि ऐसा होता है जब तक कि उसका स्वादन न किया जाए। जैसे कोई चीनी ले लो, चीनी कोई कहे कि ऐसी होती वैसी होती, नहीं पता, जब तक खाई नहीं जाए तब तक नहीं पता चलता। तो आपको बताएं कि ये है कि जो सत्य है, जो कि अपने अस्तित्व में आता है, चेतन में आता है, तो ये संसार का निर्माण होता है ना, संसार बनता है। एक सार्वभौम है, यानी कि भारी ये दुनिया है, एक आंतरिक दुनिया है। कहें तो कि भारी एक जो दिख रही है, एक भीतर एक बाहरिक, ये बहिर्मुखी और भीतरमुखी अंतर्मुखी, दो तरीके के चेतनाएं हैं, दो तरीके के हमको संसार या ब्रह्म को भगवान को हर चीज दिखाई देता है। दो तरीके के, एक अंदर एक बाहर। तुम अंदर वाले को मिटा सकते हो, बाहर वाले को नहीं। यानी कहें तो अंदर वाले को तुम जो कल्पित, उस चेतना में कल्पित जो भी विचार, जो भी माया बोलो, जो भी संसार बोलो, उसको तुम खत्म कर सकते हो, मिटा सकते हो। बाहर वाले नहीं, बाहर वाले से पता नहीं, अपना कर सकते हो। ये ऐसे चलता रहेगा, तुम नहीं रहोगे तब भी, क्योंकि वो किसी और के चल रहा है, वो किसी और से चल रहा है। कोई ना कोई एक है, इसलिए ये बना हुआ है। एक भी रहेगा तो ये संसार रहेगा। तो कभी आपने सुना होगा एक कि जन्म जन्म मुनि जत्न कराई, और अंत राम कहे आवत नहीं। आपने ये सुना होगा। ये क्यों कहा जाता है कि अंत काल में ही स्मरण करने से, याद करने से उस सत्य को जाना सकता है, या उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है, या अपने स्वरूप में पहुंचा जा सकता है। अंत समय, अभी आप स्मरण कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं, कुछ मतलब नहीं है। आप करो अन्यथा ना करो, कोई मतलब नहीं। अभी आप जो भी सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है कि अभी भजन करते हैं, खूब करते हैं, देखा होगा आपने, खूब भजन करते हैं, लेकिन अंत समय कितने भी हों बन नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि जब अंत समय आता, सोचो अब आंखें मिच गई, हमारी आंखें मिच लो, आंखें मिच गई, अब सब कुछ छूटने वाला है, तो फिर वो जो विचार का पुलिंदा है, जिसको चित्त को कुछ भी करो, वो कुछ पकड़ना चाहता है ताकि हम छूट ना जाए, डूब ना जाए। वो पकड़ के कारण ही जन्म मरण होते हैं। यानी कि जब भी हम शरीर छोड़ते हैं, उसी वक्त अगर हम ये सोच ले हमें कुछ नहीं चाहिए, अंधेरे में जा रहे तो जा रहे, चले जाएं, लेकिन उसका पहले अभ्यास करना पड़ेगा। उस वक्त डर लगेगा, पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि हमारी मृत्यु हो गई है ना, हमारी मृत्यु हो गई है। और जब मृत्यु हो जाती तो
तो वैसा फील करना पड़ता है, वैसा फील करना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु हो गई। जब वो सोचोगे, परिकल्पना करोगे, तो उस समय पहले अभ्यास करोगे, देखोगे कि क्या हमारी मृत्यु हुई तो हमें डर लग रहा है, हमारा चिंतन कहाँ है, हमारी किस तरीके से कहाँ पे वो आ सकती है, कि हमने छोड़ा। बार बार अपने को मारो, बार बार अपने का शरीर छुड़ाओ। अभ्यास क्या करना है, शरीर छुड़ाओ। बार बार सोचो हमारा शरीर छूट गया, अब क्या करें, कहाँ जाएंगे। अगर तुमने कह दिया कहीं नहीं जाना, बस अब कहीं नहीं जाना। जिस समय ये तुम्हारे चित्त में आने लगे हमें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना, हो गया, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। जिस समय ये सोच लिया तो समझो आपको वो अभ्यास पूर्ण हुआ। लेकिन वही बात है, उसकी परीक्षा, पूरी परीक्षा तो तभी होगी जब तुम शरीर छोड़ोगे। उसकी परीक्षा तभी होगी जब तुम शरीर छोड़ोगे, उससे पहले नहीं होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। क्योंकि ये परीक्षा तभी होगी जब तुम शरीर छोड़ोगे। आपने देखा होगा कि गीता में भी कहा कि अंत समय तुम जिसको यम यम कलेवरम, है ना, मुक्ति, जिसको याद करते हो, जिसको भी जो जिस लोगों को, जिस देवी देवता को तुम याद करते हो, जिस वक्त अंत समय तुम उसी को लोग जाते हो। तो ये लोगों कुछ नहीं है, ये बताएं आपको, ये लोगों को सब बकवास है, सब बेकार चीज है, लेकिन सब सत्य भी है। दोनों बात बता रहे हो, हाँ। यानी कि जहां से हम बोल रहे वहां से ये सब बकवास, सब बेकार है, सब झूठ है, क्योंकि हम मान चुके हैं। तुम लोग माने हो तो लोग हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। बात साइकोलॉजी समझो। तुमने अंत समय माना हम पापी, हमसे पाप हुए, तो तुम्हारे लिए नर्क तैयार है, तुम्हारे लिए नर्क तैयार है, तुम्हें जाना पड़ेगा। और अगर तुमने माना हमने अच्छा काम किया तो स्वर्ग तैयार है। तुमने कहा कि अरे हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो विष्णु को धाम जाना पड़ेगा, उनका धाम भी फिर तैयार है। तुमने कहा शिव जी हैं तो शिव जी के लोग जाओ। तुमने कहा निकुंज जाना पड़ेगा। तुमने गोलोक जाना पड़ेगा। तुमने कहा बैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। तुमने कहा स्वर्ग, मतलब जो तुमने सत्यलोक ब्रह्मलोक कहीं भी कहो, तुमने कहा कुछ नहीं, मैं तो ऋषि जहाँ जाते वहां लोग, तो वैसे जाना पड़ेगा। क्योंकि तुमने सोच लिया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम जो हो ना, तुम्हारा मन नहीं कहें, तुम ही जो हो, तुम जो हो चेतन, तुम जो सत्य हो, जो भी तुम पर कल्पना करोगे, कब, जब शरीर छोड़ोगे। क्योंकि शरीर छोड़ते ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहता है। कौन? वो चेतना। लेकिन हमारी परिकल्पना उस चेतना को अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने नहीं देती है। बात समझ रहे हैं? यानी कि कहें आपको कि उस समय अगर हम कोई भी परिकल्पना ना करें, कुछ भी नहीं, सब चीज परे, सब चीज रूप ये सब हटा दें, तो फिर वैसे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, ये अच्छे नहीं कर पाते। कहते सब वो ये हैं, पर कभी कदार कोई संत पुरुष भी मानने लगेंगे। जब आते हैं तो हमने उनकी जीवनी देखी, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि अरे वो तो वो बौद्ध गुरु थे, वो थे, यानी कि वो मानते थे, इसीलिए उनका जन्म हुआ। हम ये थे पिछले जन्म में, वो मानते थे, इसीलिए जन्म हुआ। यानी कि वो सत्य तक नहीं पहुंचे थे पिछले जन्म में, इस जन्म में तो वो ही जाने। इसलिए कोई पिछला जन्म नहीं होता है। ये भी अब आपको नहीं पिछले, हाँ, मानोगे तो जन्म है, नहीं मानोगे तो जन्म नहीं है। बात समझो मेरी बात। हम बार बार क्यों कहते पिछला जन्म नहीं होता? क्यों? क्योंकि भाई हमारा अभ्यास है, हम क्यों माने? नहीं होता तो नहीं होता, हम खुद ही सत्य हैं, तो क्या करें? यही अभ्यास है, यही करना, ये अभ्यास का यही सत्य है। और इसी का अभ्यास वो सत्य करवा रहा हमें, क्योंकि हमें बचपन से ही वो 3 साल से उसी में लगे थे, इसी के चिंतन के लिए। तो आपने एक यह बात बताएं कि हमें अभी एक चिंतन सा आया, कि हरदास महाप्रभु थे, तो उनके पास एक योगी आया था, कभी वो शेर बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। तो एकदम उस सत्य का ज्ञान हुआ कि योगी कैसे बनते हैं। तो
कृपा उस सत्य की कि वो खुद मुझ तक पहुंच गया, यानी कि मुझ तक पहुंच गया तो यहाँ दो हो गए। यानी कि उस सत्य ने इन विचारों को हटा के अपना स्वरूप दिखा दिया। किसे दिखा दिया? जो उसने खुद ही दिखा दिया, जो चेतन स्वरूप उसका अस्तित्व है, यानी कि जिसमें उसकी जैसे उस सत्य को भान होता है अपने अस्तित्व का, उस चेतना में उसने उस चेतना को दिखा दिया। तो योगी लोग क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से मानते हैं क्या कि मैं शेर हूं, बिल्कुल ध्यान उनका, और ये बार बार लाखों वर्षों सिद्धि करते हैं तो वो बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस थे तो उन्होंने अपने को सखी भाव से माना, और जब सखी भाव से माना तो आपको यकीन नहीं होगा कि हार्मोन्स की अलग बात है कि जैसे कहें तो स्तन आना, ये आना, हार्मोन्स तो होते ही सब में, कम ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन उनको यमसी होने लगी, सोचने वाली बात है। यानी कि उन्हें मासिक धर्म भी होने लगा, यानी कि ऐसा गाढ़ चिंतन 6 महीने के अंदर उनका एकदम पकड़ लेते हर तरफ से। एक बार वो मुसलमान बन के भी वो वहाँ वो किया कराव पहुँचे, ये लोग क्या, तो ये पूर्ण रूप से मान लिया तो हो गया। जैसे एक आपको बताएं, एक करेक्टर था पौंडरिक वासुदेव कृष्ण, तो एक वीडियो था उसका देखा था किसी ने बनाया, याद आता था। वो बोलता कैसे था, पहले ही बता दे क्या कहता था, छलिए तूने मेरा चक्र ले लिया, मेरा चक्र वापस कर दे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ पौंडरिक वासुदेव कृष्ण, ऐसे करके बोलता था। बड़ा मतलब उसका बोलना अच्छा लगता था, लेकिन मानता क्या था कि मैं ही वासुदेव कृष्ण। तो हकीकत में वो जब चेतना उसने छोड़ी तो वो वासुदेव कृष्ण ही बन गया या उनमें लीन हो गया, क्योंकि वासुदेव कृष्ण तो वही थे, वो अपने को मानते थे, तो उसकी सत्ता या तो उनका पार्षद बन के रहेगा, तो वो उसमें मिलेगा, क्योंकि उसने मान लिया। आप समझें, उस पौंडरक ने मान लिया, दिन रात उसने चिंतन किया, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वैसा भेष वैसा सब कुछ मान लिया और वो हो गया। क्योंकि इस सत्य में जो भी परिकल्पना की जाएगी वो ही बन जाते हो, आज जान लो। राधा रानी है तो वो यही मानते कि मैं राधा रानी हूँ, मैं और कृष्ण जी मेरे प्रीतम में प्रेम करती हूँ, वो यही मानती, इसके अलावा कुछ उनके दिमाग में चलते नहीं 100%। इसीलिए कभी कभी सत्युग क्या होता था, उसमें ये जो परिकल्पना होती थी, जो जैसे इस समय क्षण क्षण से इधर दिमाग विचार, ऐसे विचार नहीं होते थे, बिल्कुल स्थिर वाले विचार होते थे लोगों के, तो वो परमाणु वैसे रहते तो लोगों का स्थिर दिमाग रहता था। तो राधा रानी मानते कि मैं ही राधा हूँ, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा भी कि जो लोग गोपी गोपी करके, गोपियाँ जो मर जाती का हाय कृष्ण करके, वो मेरा पुरुष स्वरूप है, क्योंकि वो ये मानती थी कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं ही सब कुछ, वो अपने को पूर्ण मानती थी। अब आप सोचो, अब आप कहोगे कि महाराज जी अब ज्ञान मार्ग है, तो हितजू का पहला पद उठा लो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे होए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे है, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे होए, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने मान लिया कि जो वो करेंगे वही मैं, जो मैं चाहती हूँ वो वही करेंगे, मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। इसीलिए जब दूध पिलाया रुक्मिणी ने तो श्री कृष्ण के हृदय में छाले पड़ गए, क्योंकि वो उनका गला जल गया, क्योंकि वो एक दूसरे को मानते थे। इसी तरीके से लैला मजनू के भी ऐसा हुआ कि जो मजनू के कोड़े बरसे तो लैला ने मान लिया था कि मैं ही मजनू हूं, तो उसके कोड़े की बत्त जो पड़ी थी वो लैला के छाप पड़ गई थी। कैसे, आप समझ रहे हैं, साइकोलॉजी है बहुत गहरी।
समझ नहीं आएगी तुम्हारे, क्योंकि तुम काम युक्त नहीं हो। काम युक्त हो, काम मुक्त नहीं हो। काम मुक्त होगे तब समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि राधा ने मान लिया और कृष्ण ने भी मान लिया कि मैं ही राधा का, मैं ही। उनके दिमाग में कुछ आते नहीं है, तो इसलिए वो दो मन एक प्राण है। पार्वती जी शिव जी को ही इसलिए चाहे दूसरा जन्म तीसरा जन्म वो उन्हीं का वर्णन करते हैं, उनके दिमाग में चलता शिव जी मेरी सब कुछ। अगर तुमने उस सत्य में जो भी परिकल्पना करी तुम वैसे ही हो। उसमें कहते हैं जो ही प्यार को, फिर कहते हैं जल तरंग को श्रीहित हरवंश हंसनी सावल कौर गौ कहो कौन करे जल तरंगनी नियारे। यानी कि जल में से तरंग उठती है, कोई विकार हो जाए तरंग, लेकिन फिर तरंग वैसे आ जाए तो वैसे हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब उसमें जब विचार आया, इस सत्य में विकार आया, किसी चीज का परिकल्पना हुई तो वो तरंग ऊपर उठी। लेकिन फिर तरंग मान ले अपने को, नहीं मैं कुछ नहीं, फिर वापस आएगी अपने उसी में अस्तित्व में आ जाएगी, सत्य में आ जाएगी। इसमें तो पूरे ज्ञान घुसा है। और तुम कहो कि नहीं हितजू ने, नहीं, हितजू का पहला, हित हरवंश का पहले ही पद ऐसा है जिसमें ज्ञान से भरा हुआ है। सत्य, जो सत्य हम कह रहे वो सत्य भरा हुआ है, लेकिन तुम लोग जानते नहीं। तुम लोग पता नहीं किस ख्यालों में। पिंगला का क्यों ले लिया? उनने कही जब बहुत मन ठौर भाव ये सचुना पायो जार प्रचार पिंगला लगा। क्यों? क्योंकि वही चीज उन्होंने ली, वही चीज उसमें बार बार कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग समझते हैं नहीं, वो हमारे, हम कुछ अलग बोल रहे हैं, वो हितजी अलग बोलते थे। सेवक जी ने एक में ही अपने आप को खो दिया। एक ही नाम था, हाँ हरवंश हरवंश हरवंश, बस हरवंश ही सत्य है। हरवंश सत्य तो हरवंश प्रकट हो गया। सत्य जमा दी। जहाँ वो हरवंश थे, हरवंश जी जहाँ भी उनका वो चीज मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मानते हो, अगर आप मानोगे, अंत समय मानोगे, इस सब से छूटने का एक ही है कि अंत समय। अंत समय अगर तुमने मान लिया कि हम ये हैं, हम वो हैं, तो बंद हो गए। और अंत समय सब छोड़ दिया तो छूट जाओगे। है कुछ नहीं, ना स्वर्ग न नरक, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मानने से है। अब हम जितना कहते हैं मानने से, जितनी जबरदस्ती गहराई से, जितने गहराई में डूब के, तुम शायद उस गहराई में डूब के समझ नहीं पाते, इसलिए तुमने पकड़ नहीं पाया, ना पकड़ पाओगे। यही माया है। क्योंकि तुम्हारा जो सत्य, जो चेतन है, वो विचारों से कल्पित है। मतलब विचार है उसमें। विचार को छोड़ो तब तो पकड़ोगे। एक कदम है, कदम होते हैं तो कदम क्या करते हैं, पीछे वाला उठाना पड़ेगा। ऐसे पीछे है, अब यहाँ से उठाया तो पीछे छूट रहा है, आगे बढ़ रहा है, तभी तो जाएगा। फिर छूटेगा तभी बढ़ेगा, वरना आगे नहीं चल पाओगे। अगर तुम्हारा ये विचार है, यहाँ है, और ये सत्य है, तुम्हें अगर यहाँ से उठना है तो इन विचारों को छोड़ना पड़ेगा और सत्य की तरफ वो पहुँचना पड़ेगा। विचारों को छोड़ना ही पड़ेगा, तब पहुँच पाओगे। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे? पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते जो आत्मा ये वो कुछ सब बकवास है। मान लोगे तो सब कुछ है। मन ये वो दुनियादारी भगवान ये सब कुछ मानोगे तो सही है, नहीं तो नहीं। अरे जो होगा वो तो अपने आप हो जाएगा। तुम्हें नहीं मानना है। मान लो कोई भगवान हुआ भी, मान लो तो कोई भगवान हुआ, ठीक है, कोई भगवान हुआ और तुम नहीं भी मानते हो और फिर भी तुम कह रहे हो कि हम किसी को नहीं मानते, तो सत्य कौन है? श्री भागवत पुराण में क्या कहा? चतुर्श्लोक में, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा मैं रहूंगा। तो वो कौन है? वो ही सत्य है। और हम क्या कह रहे हैं? उसी को, कि कुछ भी नहीं है। जब तुम सोच लोगे कि कुछ नहीं चाहिए हमें, सब कुछ
कल्पित है, कुछ नहीं, भगवान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब कुछ, तो जो सत्य होगा वो ही आगे मूल में पहुंचे। लेकिन तुम्हें डर लगता है, कभी कल्पना करना, डर लगेगा। जब तुम सोचो हम कल्पना में से सोचना हम चले गए, छोड़ गए, तब देखना क्या ख्याल आएगा, ये बना दे, वो बना दे, ये छोड़ गया, इस शरीर में अभी ये था, ये कर लें, ऐसी कल्पना आएगी। समझ लेना हम वहीं पे टिके हैं। फिर दोबारा छोड़ना शरीर को, ऐसे छोड़ते रहना बार बार। जिस दिन कभी आ जाए, अरे ये इस शरीर में नहीं जाना दोबारा लौट के। क्यों? इस शरीर में जाते तो कामना आती है। इस शरीर को नहीं पकड़ना, ये कामना युक्त शरीर। इस शरीर को पकड़े तो कामना हुई, तो फिर नहीं होगा। इसीलिए अगर हम मान लेंगे तो जन्म होगा, नहीं मानेंगे तो जन्म नहीं होगा। अगर हम मान लेंगे तो जन्म होने होना है, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखो कि इस बात का, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, इतने ही में समझ लो कि इन सब का अंत सिर्फ, इन सब जो प्रकल्पाओं, सब चीज़ों का अंत एक ही समय हो सकता है। कब? जब हम शरीर छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। शरीर छोड़ने का मतलब है जब भी शरीर छूटता है हमारा, तो हमारा शरीर सारी परिकल्पनाओं से, सारी विचारों से छूटता है। कुछ नहीं रहता उस समय, हकीकत बात है, उस समय कुछ नहीं रहता है। फिर कह दो जन्म क्यों होता है? बात ये नहीं, उस समय सब कुछ नहीं रहता जिस समय छोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम उस समय क्या छोड़े हो? ये है मेन। उस समय कुछ नहीं रहेगा जिस समय तुम प्राण छोड़ रहे। अगर तुम छोड़ दो तो कुछ नहीं रहेगा, तुम जो पकड़े हो वो ही रहेगा। बात ये है, क्योंकि उस समय तुम, वो चेतना अपने मूल में आना चाहती है, तुम उसको नहीं आने देते हो, तुम उसमें ही कल्पित कर लेते हो कि ये चीज वो चीज। तो ये सब सारे लोग हैं क्या? कल्पित हैं। यही तो सत्य है नहीं? उमा कहूं में अनुभव बना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वो ही है। यही सभी लोग कहते हैं, ये मानता कौन है? जो भी रहे हुए हैं, ज़्यादातर हुए हैं, तो वो अगर अभ्यास करते हैं शरीर छूटने का, जब इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि काम क्रोध मोह माया सब छोड़ दो और देवी देवता सिद्धि नहीं पकड़ना। क्यों? सिद्धि पकड़ ली तो जन्म होगा। सिद्धि को भी नहीं चाहना, सिद्धि को नहीं पकड़ना। क्यों कहते? इसीलिए सिद्धि पकड़ ली तो फिर आना पड़ेगा सिद्धिवान बन के। सब कुछ छोड़ना, सब कुछ त्यागना। जिस दिन ये सब त्याग दोगे, सब चीज हटा दोगे, उसी दिन कल्याण होगा, सब चीज। पर हम कहाँ, हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं? यही मूल मंत्र है, आज बता रहे हैं। ये उसने जनाया, उसने किया, और ये अनुभव से है ना? अनुभव से, साक्षात्कार से है हमारा। इसलिए हम बता रहे हैं ऐसे कि प्राण त्यागते समय, शरीर से निकलते समय, कोई भी कामना, कोई भी कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, किसी को नहीं पुकारना, कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ। सत्य है बस, जो मैं हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है, सत्य है, मैं ही सत्य हूँ। यही मैं ही हूँ, मुझसे ही सब चीज़ है, मुझसे परे कुछ नहीं, सब चीज़ मुझ में है, मेरे बाहर कुछ नहीं। यही सत्य है। इसी के साथ सभी को राधे भाभी, राधे राधे।